नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट डिफेंस स्क्वाड में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडिया और चाइना का पॉलिटिकल टसन एक एवरलास्टिंग फेज से गुजर रही है। फिर चाहे बात डोकलाम डिस्क्रिमिनेशंस की हो या फिर तावांग कॉन्फ्लिक्ट की, एशियन सुप्रीमेसी की ये टसल मानो ये अब एक आम बात हो गई हो। चाइना के साथ जारी टेंशन के बीच इंडिया ने न्यू माइलस्टोन को टच किया है और उस माइलस्टोन का नाम है प्रलय। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इस न्यूज को कंफर्म किया है कि इंडियन आर्मी जल्द ही अपने फ्लीट में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को शामिल करने जा रही है। दरअसल इंडियन आर्मी और डीआरडीओ के बीच इस मिसाइल का हैंड ओवर एडवांस स्टेज में है और सूत्रों की माने तो इस बात का डिसीजन जल्द ही होने वाली हाई लेवल मीटिंग में ले लिया जाएगा। डिफेंस सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये प्रपोजल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रलय को सेना में शामिल करने का फैसला ऐसे समय में आया है जब इंडियन आर्मी एक रॉकेट फोर्स बनने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो इसी प्रलय मिसाइल के ऊपर केंद्रित है, जहां हम इस वीडियो के माध्यम से इस मिसाइल की क्वालिटी और कैपेसिटी को एनालाइज करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रलय मिसाइल के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी मिलिट्री पावर पहले के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग होगी। वहीं हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर रॉकेट फोर्स है क्या और इसकी परिकल्पना क्यों की गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी डीआरडीओ ने कई पावरफुल मिसाइल को डेवलप कर समय समय पर देश को मजबूत और सुरक्षित बनाया है। लेकिन पिछले साल दिसंबर में पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब डीआरडीओ ने 24 घंटों के भीतर एक ही मिसाइल का 2 बार टेस्ट कंडक्ट किया। दरअसल तब प्रलय मिसाइल का फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट 21 ऑफ दिसंबर 2021 को ये टेस्ट उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। दरअसल इस मिसाइल का रेंज 150 से 500 किलोमीटर का है। इस वजह से इसके 2 अलग अलग टेस्ट अरेंज किए गए थे और दोनों ही मिसाइल ने अपनी टेस्टिंग के दौरान सभी पैरामीटर्स को पूरा किया। ये पहला मौका था जब किसी देश ने 24 घंटों के बीच अपने मिसाइल का 2 बार टेस्ट किया था। यही कारण है कि उस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान डीआरडीओ द्वारा की जा रही प्रलय मिसाइल पर गया था। इन सक्सेसफुल टेस्ट के बाद से ही इन मिसाइल्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने की बात चल रही थी। लेकिन अब जल्द इन मिसाइल्स को इंडियन आर्मी में शामिल कर चाइना बॉर्डर यानी एलएसी के करीब डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, प्रलय एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने पृथ्वी मिसाइल के तर्ज पर डेवलप किया है, यानी पृथ्वी मिसाइल की तरह ही प्रलय मिसाइल भी हाई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर वॉरहेड और केमिकल वेपन कैरी करने में सक्षम होगी। तो आइए इस न्यू जनरेशन प्रलय मिसाइल के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, प्रलय एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या टू कॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डैमेज। ऐसे में आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मिसाइल दुश्मनों के लिए तबाही का सम्मान है। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर के बीच में दुश्मन को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करने में सक्षम है। दोस्तों, इस मिसाइल की एक्यूरेट फायर पावर और हाई स्पीड इसे और भी ज्यादा घातक बना देती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यदि एलएसी से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो ये चाइना बॉर्डर्स एरिया में बने बंकर्स, कैनन और बेसेस को कुछ ही मिनट में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। वहीं इस मिसाइल को एनिमी रडार से बचकर दुश्मन के कम्युनिकेशंस, इंस्टॉलेशंस और कंट्रोल स्टेशंस को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा सकता है। इन सब के अलावा ये मिसाइल दुश्मन के इंटरसेप्टर्स मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने में भी एक कारगर हथियार की तरह है। इस मिसाइल का वेट 5 टन है और ये अपने साथ 350 से 750 किलोग्राम कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। साथ ही ये मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्मेंस, फ्रेगमेंटेशंस वॉरहेड, पेनिस्ट्रेशंस कम ब्लास्ट पीसीबी या रनवे डिनायल पेनिस्ट्रेशंस सबमिनिशंस यानी आरडीपीएस को भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा प्रलय इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से चलने वाली मिसाइल है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशंस और इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस मिसाइल में प्रोपेंसल के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट वाली रॉकेट मोटर इंस्टॉल की गई है। साथ ही इसमें हवा में रहते हुए सर्टेन डिस्टेंस के बाद फ्लाइट पाथ को चेंज करने की भी क्षमता है। इस मिसाइल की खास बात ये भी है कि इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। वहीं ये मिसाइल रात में भी लॉन्च करी जा सकती है। दोस्तों, आज के कुछ एक्सपर्ट इंडिया के प्रलय मिसाइल को चाइना की डोंगफिंग मिसाइल से कंपेयर कर रहे हैं। दरअसल चाइना के पास प्रलय के ही कैलिबर की
12 डोंगफिंग मिसाइल है। वहीं पाकिस्तान के पास गजनवी और M11 मिसाइल को भी पहले से कंपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास मौजूद गजनवी और M11 उससे चाइना से मिली थी। अगर इन मिसाइल की रेंजेस की बात करें तो गजनवी की रेंज 320 किलोमीटर और M11 350 किलोमीटर की है। ऐसे में इसे बॉर्डर पे तैनाती से हमारे दोनों दुश्मन देशों से आने वाले चैलेंजेस टाइमली रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा। दोस्तों LAC LOC पर लगातार स्टैंड ऑफ के मद्देनजर इंडिया को सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी। फिलहाल इंडियन आर्मी के पास 500 डिस्टेंस को हिट करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स है। वैसे तो ब्रह्मोस अपने आप में एक काफी लिथल वेपन है, लेकिन ये मात्र 200 से 300 किलोग्राम का ही वॉरहेड कैरी कर सकता है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी लंबे समय से 500 किलोमीटर की ऐसे ही किसी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत महसूस कर रही थी, जो ज्यादा वेट का पेलोड कैरी कर सके। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की कॉस्ट अराउंड 2 करोड़ है। एक्सपर्टों का माना जा रहा है कि प्रलय मिसाइल की कॉस्ट ब्रह्मोस मिसाइल से 1/3 होगी। यही वजह है कि प्रलय मिसाइल को साल 2015 में ही अप्रूव कर दिया गया था। उस वक्त इसके लिए 333 करोड़ का बजट इशू किया गया था। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली DRDO को पिछले साल सफलता हाथ लगी और अब प्रलय मिसाइल इंडिया के इंटरग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा है। दोस्तों चाइना के चैलेंजेस से निपटने के लिए इंडिया LAC पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जुटा है। इंडियन बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत चाइनीज बॉर्डर पर रॉकेट फोर्स डिप्लॉय करना चाहते थे, जिस बात को रिसेंटली नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने डिस्क्लोज किया है। दरअसल चाइना के पास पहले से ही रॉकेट फोर्स है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड है। इस फोर्स का पूरा नाम पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF है। चाइना ने 1966 में ही इस रॉकेट फोर्स को बनाया था। तब इसका नाम सेकेंड आर्टिलरी कोर हुआ करता था। ऐसे में चाइना के इस रॉकेट फोर्स से मुकाबला करने के लिए इंडिया भी अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री में रॉकेट फोर्स क्रिएशंस को लेकर डिस्कशन फाइनल स्टेज में है। दरअसल इसके अप्रूवल में देरी इसलिए हुई क्योंकि इंडिया अभी तक रॉकेट के मामले में दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट था। गवर्नमेंट की मंशा थी कि देश में ही ऐसे रॉकेट तैयार किया जा सके ताकि इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए, जिसके बाद प्रलय मिसाइल को डेवलप किया गया। अब ये उम्मीद की जा रही है कि प्रलय को इंडियन आर्मी में शामिल करने के साथ साथ रॉकेट फोर्स बनाने को भी मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। रॉकेट आर्मी दुश्मन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट में रखेगी और जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वो मिसाइल को लॉन्च कर देंगे। ये रॉकेट फोर्स डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक सर्कल कमांड से ऑपरेट करेगी। माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी के पास पहले से मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल और अब प्रलय मिसाइल को आना एक डेडली कॉम्बिनेशन साबित होगा और देश के सीमाओं को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों LAC पर जिस तरह से चाइना के इंक्लूजन्स प्रोवोकेशंस की लगातार कोशिशें हो रही हैं, उसके मद्देनजर इंडिया को प्रलय मिसाइल की सख्त जरूरत है ताकि चाइना की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। प्रलय में इंटरसेप्टर मिसाइल से बचने और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने की कैपेसिटी के साथ और दूसरी कई खूबियां हैं जो इस मिसाइल को एक गेम चेंजर बनाती है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रलय मिसाइल का। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।